Students, welcome back to online classes. This video is for class 4th. Subject is general knowledge. Beta, as you know very well, we have done 10 chapter of this book in class 4th. Class 4th के GK में हम लोग 10 chapter complete कर चुके हैं. Today in this video we will do chapter 11 and 12. Okay, so get ready quick. Take out your books and open chapter 11. On page number 18, it is chapter 11. It is about human body facts. Human body, हमारी जो बॉडी है उसके बारे में क्या क्या फैक्ट्स हैं ये हमें इस चैप्टर से जानने को मिलेगा. ओके, फर्स्ट है आर, यहाँ रीड करते हैं. आर बॉडी पार्ट्स नीड टू वर्क एज अ टीम टू फंक्शन इफिशिएंटली. हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं ना, बॉडी के कई पार्ट्स होते हैं, यू नो वेरी वेल. कुछ इंटरनल पार्ट होते हैं, कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स भी होते हैं ना. इंटरनल पार्ट को हम लोग ऑर्गन बोलते हैं और एक्सटर्नल पार्ट को पार्ट बोलते हैं. ठीक है, तो हमारी बॉडी के पार्ट को वर्क की ज़रूरत होती है एज अ टीम टू फंक्शन इफिशेंटली. कई बार वो टीम वर्क भी करते हैं, यानी सारे जो ऑर्गन्स हैं और पार्ट्स हैं कई बार वो टीम वर्क भी करते हैं साथ मिलकर भी, और कई बार वो सेपरेटली भी वर्क करते हैं. ठीक है, तो आपको क्या करना है इस एक्सरसाइज में, फर्स्ट सी द पिक्चर देन टेल द नेम. इन बॉडी पार्ट्स के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं. देखो क्या फैक्ट्स है वो. फर्स्ट, आई प्रोड्यूस 1 लीटर ऑफ सलाइवा ईच डे. कम से कम 1 लीटर सलाइवा यानी थूक होता है, लार जो होती है वो कह सकते हैं, प्रोड्यूस होता है. किससे प्रोड्यूस होता है बेटा? सलाइवा किससे प्रोड्यूस होता है? सलाइवा प्रोड्यूस होता है माउथ से. तो इट इज़ माउथ, MOUTH. ओके, नेक्स्ट है अपना, आई एम मोर एक्टिव व्हेन यू आर एस्लीप देन व्हेन वी आर अवेक. आई एम मोर एक्टिव, मैं ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, व्हेन यू आर एस्लीप, जब तुम सोए हुए हो, देन व्हेन यू आर अवेक, जब जगे हुए होते हो तब तो एक्टिव होता ही हूँ, लेकिन जब तुम सोते हो ना उससे जगे रहने से भी ज़्यादा एक्टिव होता हूँ. ये होता है बेटा अपना ब्रेन, BRAIN. तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है वो जब हम सोते हैं तो ज़्यादा एक्टिव होता है. थर्ड है, आई एम द शॉर्टेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी. सबसे छोटी बोन होती है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये होती है बेटा स्टेपीज. ये ईयर की बोन होती है, STAPES, ईयर बोन होती है. कोई आपसे क्वेश्चन पूछे विच इज़ द शॉर्टेस्ट बोन इन आवर बॉडी, सो नेम इज स्टेपीज, और ये ईयर बोन होती है, ईयर की एक बोन होती है. आई एम 10% स्मॉलर देन द राइट वन. मैं राइट से 10% स्मॉल होता हूँ. ये कौन है बेटा? सी, लंग्स. ओके, लंग्स. आई एम द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी. शॉर्टेस्ट बोन पता चल गई, अब ये है लॉन्गेस्ट. सबसे लंबी जो बोन होती है वो होती है फीमर, FEMUR, फ्यूमर. ये होती है बेटा अपने पैर में होती है ये. ठीक है, नेक्स्ट, आई एम अबाउट 7% ऑफ द वेट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. मेरा जो लगभग 7% वेट होता है ह्यूमन बॉडी में, ये होता है ब्लड, BLOOD, ब्लड. 7 है अपना, आई एम द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी विद नो ब्लड सप्लाई. यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होता, एक केवल यही पार्ट ऐसा है बॉडी का जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता, दैट इज़ कॉर्निया, CORNEA, कॉर्निया, CORNEA. ओके. 8, आई एम द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड हैव 22 बोन्स. इसमें 22 बोन्स होती हैं. इट इज़ बेटा स्कल, SKULL, खोपड़ी. इसमें 22 बोन्स होती हैं, हार्डेस्ट पार्ट होता है ये बॉडी का. ओके,
9 है आई एम द हैवीएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। सी बॉडी का सबसे हैवी पार्ट होता है दैट इज हेड, HEAD हेड। ओके 10th वन आई एम द शॉर्टेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे छोटी मसल होती है ह्यूमन बॉडी में। सी आपको आंसर पता चल गया होगा, इट इज आवर टंग। सो दिस चैप्टर इज फिनिश। व्हाट टू डू इन नोटबुक, नोटबुक में आप लिखोगे हु एम आई, चैप्टर 11 डाल के ये पूरा वर्क आप करोगे। ओके यू विल राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक एज इट इज, जैसे आपको बुक में दिया हुआ है वैसे ही आप नोटबुक में राइट डाउन करोगे। क्लियर बेटा? नाउ चैप्टर 12 पीपल एंड प्लेसेस, लोग और जगह। इंडियाज स्पेशल, इंडिया स्पेशल, इंडिया से ही है ये सारे रिलेटेड। लिसन टू मी, सम सिटीज़ एंड स्टेट्स हैव अ स्पेशल सिग्निफिकेंस। कुछ शहर और राज्य ऐसे होते हैं जिनका अपना एक महत्व होता है। दे हैव गेन्ड इम्पोर्टेंस बिकॉज ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटीज़ और ग्रेट इंस्टीट्यूशन एसोसिएट विद दैम। क्योंकि वहाँ पर यानी जो पर्टिकुलर सिटी है उसकी बात कर रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए होती है बेटा कि वहाँ पर या तो कोई ग्रेट पर्सनैलिटी ने का बॉर्न हुआ है या फिर उसने कुछ इंस्टीट्यूट वहाँ बनाया है, कोई है ना इंस्टीट्यूशन उसने बनाए हैं, उनसे रिलेटेड होता है। इसलिए उस शहर की और उस स्टेट की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। तो देखिए A historical march was led by Gandhi in this place। इस प्लेस पे गांधी के द्वारा एक ऐतिहासिक मार्च यानी जो आंदोलन था वो यात्रा कह सकते हैं की गई थी। तो ये प्लेस है बेटा डांडी, DANDI डांडी। सेकेंड, इट वॉज द बुद्धाज बर्थ प्लेस। बुद्धा का बर्थ प्लेस था बेटा कपिलवस्तु। बुद्धा का बर्थ प्लेस क्या था? कपिलवस्तु। ओके थर्ड है महाराणा प्रताप फॉट अ बैटल विद अकबर इन दिस प्लेस। महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ युद्ध किया था इस जगह पर। ये है बेटा हल्दी घाटी, HALDI हल्दी घाटी। नेक्स्ट फोर्थ वन है अ फेमस मठ वॉज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद इन दिस प्लेस। स्वामी विवेकानंद के द्वारा एक मठ बनाया गया था यहाँ पर, दैट इज बेलूर, BELUR। नेक्स्ट है अपना टैगोर फाउंडेड अ फेमस आश्रम हियर विच हैज़ अ रिनोन्ड यूनिवर्सिटी टुडे। रिनोन्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आज, जो कि टैगोर का आश्रम भी था, दैट इज शांति निकेतन। शांति SHANTI शांति निकेतन। ओके बेटे के है ये, इट इज के। द लास्ट वन इज इट वॉज लॉर्ड महावीर्स बर्थ प्लेस। ही इज़ वर्शिप्ड बाय द जैन्स। जो जैन्स के द्वारा जैनीज जो होते हैं उनके द्वारा वर्शिप की जाती है, जिसकी वो महावीर स्वामी हैं, उनका बर्थ प्लेस है ये। इट इज़ बेटा वैशाली, VAISHALI वैशाली। ओके नाउ आवर चैप्टर 11 and 12 complete in the next 11 12 complete. In the next video we will do next chapters. Till then stay safe, stay home.